राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड में तेजस्वी यादव आने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के दो बड़े नेता हैं। एक जो है पार्टी के यहाँ के स्टेट प्रभारी हैं जयप्रकाश नारायण यादव, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरी तरफ भोला यादव, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करते हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं, क्या मिशन है, क्या तैयारी है? माननीय विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का झारखंड प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारी उत्साह, भारी जोश राष्ट्रीय जनता दल परिवार के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, साथियों में, युवाओं में, समाज के सभी वर्गों में, और जिन विचार धारा को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अमल करके एक सैद्धांतिक और वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं आदरणीय लालू जी, उस विचारधारा को और भी बलवती करने के लिए और ख़ास करके हमारा राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड प्रदेश में बहुत बड़ा नेटवर्क और प्रभाव क्षेत्र है। राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से माननीय लालू जी के समय से ही, और वह बरकरार है। तो संगठन को बेहतर बनाना, विस्तारित करना, विचारों से लैस करना, युवाओं का आकर्षण माननीय तेजस्वी यादव जी में है और समाज के हर वर्गों का। तो सबके आकर्षण को जोड़ करके, समाज के हर वर्गों को जोड़ करके समरसता के साथ जो हमारा कॉम्युनल हार्मोनी है, जो सोशल जस्टिस है, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर लोकतंत्र की हत्या ना होती और बिहार में मतों का हरण नहीं होता, तो आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री युवा शक्ति के प्रतीक श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के होते। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया और जो है बिहार में 2 दिन पहले तक महागठबंधन और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगला मुख्यमंत्री होंगे, यह आम आवाम में चर्चा थी। और जो एनडीए है वो पंक्चर हो चुका था, लेकिन 2 दिन में स्थिति को बदला गया। इसीलिए हमने कहा मतों का हरण हुआ है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी झारखंड प्रदेश में आ रहे हैं। एक बड़ा सम्मेलन, यानी महासम्मेलन कहिए, भारी उत्साह के साथ कल कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल में है। आज रात्रि तक आने की संभावना है, फिर सूचना दी जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष से निकला है। वह गरीबों का दर्द को जानता है और उस दर्द को जानता नहीं है, बल्कि जो है उस दर्द को लेकर के गरीबों की आवाज़ और जो है उसके आवाज़ के साथ कुर्सी तक बैठाने का काम माननीय लालू जी ने किया। माननीय लालू जी ने किसी को दबाया नहीं, माननीय लालू जी ने किसी को बरगलाया नहीं, किसी पर अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा देशवासियों को, बिहार वासियों को, झारखंड वासियों को, कि कोई भी गरीबों को दबाएगा और संप्रदाय स्वाद बिगाड़ेगा तो लालू प्रसाद यादव जी मरना पसंद करेगा, लेकिन जो है जुल्म जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और बीजेपी के सामने कभी घुटना न टेके हैं न टेकेंगे। वही जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक टेरिटरी स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं। कल आपने कहा था कि वहाँ बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तो ये जो आपने कहा था उसका आधार क्या है? देखिए, समय परिवर्तनशील है, लोकतंत्र है, जनमत को दबा के बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं। जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करके लोकतंत्र की हत्या और मतों का हरण बहुत दिन तक नहीं कर सकते हैं। पाप का घड़ा जो है भर गया है, और जब पाप का घड़ा बढ़ता है, वो फूटता है, तो वह जो है विनाश लेके आता है। अब जो है भाजपा का विनाश का समय आ गया, इसलिए कि 14 के बाद से जितना वादा करने का काम किया है, नौकरियां देंगे, नौजवानों को ठगा गया, युवाओं को ठगा गया, रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, बल्कि अडानी और अंबानी को जो है बढ़ाया गया। कॉरपोरेट हाउस की सरकार चल रही है देश के अंदर। तो जो स्थिति है, तो कहीं न कहीं जो अहंकार, अत्याचार और मनमानी, आप संविधान को नहीं मानिएगा, बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत को नहीं मानिएगा, लोकतंत्र को नहीं मानिएगा, संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानिएगा, और आप जो है वादा कीजिएगा कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम वादा करके वादा खिलाफी करने वाला कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। इसलिए भाजपा का इस बार जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, उसमें भाजपा का सफाया होगा, उसके शागिर्दों का सफाया होगा, और जो है जो आक्रोश और जन असंतोष है वो भाजपा के खिलाफ है। अच्छा, एक सवाल ये है कि यहाँ आपकी पार्टी सरकार में है। असम में जो चुनाव हो रहा है वहाँ कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, जेएमएम अलग से चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार में तो है, लेकिन एक सरकार के अंदर ही पार्टी के बीच में दरार पड़ता जा रहा है। उसमें दरार का कोई सवाल नहीं है। हम राष्ट्रीय स्तर पर हम एक होकर के चुनाव लड़ते भी हैं, लड़ेंगे भी, और महागठबंधन एक है। हम जो कुछ सीटों पर जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा निशाना भाजपा है। हम जो भी लड़ते हैं हमारा निशाना भाजपा है कि हमारा वोट जो है बिखरेगा नहीं, हम भाजपा को हराएंगे। इसलिए कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ भोला यादव भी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता है। सर, आप ये बताइए, आप यहाँ कैंप कर रहे हैं, आज तेजस्वी यादव का आगमन होना है, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, तो आपने कार्यकर्ताओं से बात की होगी, यहाँ के बड़े नेताओं से ही बात की होगी, क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, हमारा जो यहाँ संगठन है वो करीब 21-22 जिला में समृद्ध संगठन है, और वहाँ हमारे कार्यकर्ता वोटर पर्याप्त मात्रा में हैं। उनको यदि तरीके से संगठित किया जाए तो हम अधिक से अधिक सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वैसे स्थिति में हमारे नेता नए जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अपना जवाबदेही सौंपा है, तो वो अपने जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनका अभिनंदन किया जाएगा, और साथ ही साथ संगठन को नया रूप देने का काम झारखंड में शुरू होगा। अभी तक बिहार से सटे जिलों में हम लोगों का संगठन समृद्ध था और जगह कमज़ोर था, लेकिन उसको सभी जगह, चूँकि हमारे वोटर सभी जगह हैं और सभी जगह के वोटर का की चाहत है जो राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ विस्तारीकरण हो, तो हम लोग चुनाव के समय में गठबंधन होना अलग बात है, लेकिन संगठन के मामले में सभी जगह हम लोग विस्तारित करेंगे और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल एक समृद्ध रूप में, एक विकसित रूप में, एक झारखंड को आगे बढ़ाने वाले के रूप में नेतृत्व करे
और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ का संगठन विस्तारीकरण हो। लेकिन जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जो सीटों के तालमेल को लेकर जेएमएम से जो एक मनमुटाव हुआ, मतभेद हुआ, उसको कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, हमारे साथ जेएमएम का सीटों का तालमेल का कोई ये नहीं था, क्योंकि झारखंड में भी हमारा हमें जो सीट मिला है थ्रू कांग्रेस मिला है। कांग्रेस अपने हिस्से की सीट दी है, वहाँ कांग्रेस को जेएमएम को देना था सीट, राजद को नहीं। तो इसीलिए राजद के ऊपर में किसी भी तरह का उंगली उठाना उचित नहीं है। निश्चित तौर से कांग्रेस इसके लिए जवाबदेह है और कांग्रेस को जवाबदेह ठहराना चाहिए। चलिए, तो ये झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं जयप्रकाश नारायण यादव और पार्टी के महासचिव हैं और वरिष्ठ नेता हैं भोला बाबू। दोनों ने अपने वक्तव्यों में यही कहा कि झारखंड में भी राष्ट्रीय जनता दल कैसे मजबूत हो, इस मिशन पर काम करने के लिए तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा होने वाला है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, रांची।